तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी बहैसियत चीफ मिनिस्टर पहली बार गैर मुल्की दौरे पर रवाना होंगे। वो जनवरी के महीने में स्विट्जरलैंड के दौरे पर जाएंगे। रेवंत रेड्डी 15 ता 19 जनवरी के दरमियान स्विट्जरलैंड के दावोस में मुनक्किद होने वाले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के इजलास में शिरकत करेंगे। रियासती वजीर व इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी व इंडस्ट्रीज डी श्रीधर बाबू और आला हुकाम चीफ मिनिस्टर के हमरा दावोस जाएंगे। बताया जा रहा है कि इस कॉन्फ्रेंस के तहत चीफ मिनिस्टर दुनिया की सरकर्दा कंपनियों के सीईओज के साथ मीटिंग करेंगे। उन्हें तेलंगाना में सरमायाकारी के मौके और फवाइद के बारे में बताया जाएगा, जबकि तेलंगाना ने पहले ही कई कंपनियों में सरमायाकारी की है। तेलंगाना का वफ्द इन कंपनियों के नुमाइंदों से मुलाकात करने वाला है। उनसे कहा जाएगा कि वो रियासत में मजीद सरमायाकारी करें। वाज़ेह है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में 100 से ज्यादा ममालिक के सियासी रहनुमा और ताजिर शिरकत करेंगे। इस बार ये मीटिंग्स 5 दिनों तक होगी, जिनका उन्वान फ्रॉम लैब टू लाइफ साइंस इन एक्शन है। इस कॉन्फ्रेंस में हमारे मुल्क के मरकजी वज़रा के अलावा मुख्तलिफ रियासतों के वज़रा और ओहदेदार भी शिरकत करेंगे। हैदराबाद शहर ने गुज़िश्ता कई सालों में इत्मीनान बख्श तरक्की हासिल की है। कई कंपनियों ने शहर में दफातर खोले हैं और भारी सरमायाकारी की है। रेवंत रेड्डी हुकूमत इस तरक्की को जारी रखने की जिम्मेदारी ली है। वाज़ेह है कि रेवंत रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर की हैसियत से हलफ लेने के बाद वाज़ेह किया कि वो शहर की तरक्की के लिए पाबंद अहद है। ये हम सब जानते हैं कि रेवंत रेड्डी, जिन्होंने 7 दिसंबर को तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर का ओहदा संभाला था, हाल ही में इन्होंने डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का के हमरा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से गैर सगाली मुलाकात की थी। मुलाकात के दौरान रेवंत रेड्डी ने वज़ीर आज़म मोदी से रियासत की तरक्की में ताउन करने की दरख्वास्त की थी। तेलंगाना हुकूमत ने अवाम से जिन 6 जमानतों पर अमल करने का वादा किया था, इनमें क़ब्ल अज़ 2 जमानतों, ख़वातीन को बस में मुफ्त सफ़र की सहूलत और हर ख़ानदान को आरोग्यश्री स्कीम के तहत 10 लाख रुपये का इलाज की सहूलत फराहम करने के वादे को पूरा कर दिया गया है। जबकि बाकी जमानतों में हर खातून को महालक्ष्मी स्कीम के तहत 2500 रुपये की माहाना इमदाद, रैतु भरोसा स्कीम के तहत किसानों को फी एकड़ सालाना 15,000 रुपये की माली इमदाद, इंद्रम्मा मकानात स्कीम के तहत 5 लाख रुपये मकान की तामीर के लिए माली इमदाद, 200 यूनिट मुफ्त बरखी फराहम करने के लिए गृह ज्योति स्कीम और मुअम्मर अफराद के लिए 4,000 रुपये वजीफा और माजूरीन के लिए 6,000 रुपये वजीफा शामिल है। मस्कुरा स्कीम के लिए हुकूमत ने आज 4 सफ़ात पर मुश्तमिल दरख्वास्त फॉर्म जारी किया है। फॉर्म के पहले सफ़े में खानदान की तफसीलात पुर करना होगा, जिसमें दरख्वास्त गुजार का मुकम्मिल नाम, जिन्स, जात या तबके का नाम, जिसमें माइनॉरिटी का भी कॉलम शामिल किया गया है, तारीख पैदाइश, आधार कार्ड नंबर, राशन कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, पेशा शामिल है। उसके बाद दरख्वास्त गुजार के अरकान खानदान की तफसीलात भी दर्ज करती होंगी, जिसमें दरख्वास्त गुजार के अरकान खानदान के जीन्स, तारीख पैदाइश और आधार कार्ड नंबर दर्ज करना होगा। बाद दरख्वास्त गुजार के मुकम्मिल पते को दर्ज करना होगा, जिसमें मकान नंबर, स्ट्रीट नंबर, गांव, बल्दिया, वार्ड नंबर, मंडल का नाम, जिले का नाम शामिल रहेगा। दूसरे सफ़े पर महालक्ष्मी स्कीम का कॉलम दिया गया है। महालक्ष्मी स्कीम, इस स्कीम के तहत हर माह खातून को 2500 रुपये की माली इमदाद फराहम की जाएगी। 500 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। उसके लिए दरख्वास्त गुजार को गैस कनेक्शन का नंबर, गैस सरबराह करने वाली कंपनी का नाम और हर साल इस्तेमाल होने वाले सिलेंडर्स की तादाद दर्ज करनी होगी। रैतु भरोसा स्कीम, इस स्कीम के तहत हर किसान को सालाना फी एकड़ 15,000 रुपये की इमदाद फराहम की जाएगी, जिसमें किसान और खौलदार किसान के कॉलम तक करना होगा। इसके अलावा पट्टेदार, पासबुक नंबर, काश्त की जाने वाली अराजी की तफसीलात, महज सर्वे नंबर और रकबा। इसी तरह ज़रूरी मजदूरों को सालाना 12,000 रुपये की इमदाद फराहम की जाएगी। इसके लिए ज़रूरी मजदूर को खवीदेही रोजगार जमानत स्कीम की जानिब से जारी करदा कार्ड की नकल करना होगा। तेलंगाना हुकूमत की तरफ से प्रजा पालना प्रोग्राम जमेरात को रियासत भर में शुरू हो गया है। वज़रा, MLA, अवामी नुमाइंदों और आला ओहदेदारों ने जगह जगह ये प्रोग्राम शुरू किया। ओहदेदारों की टीमें देहात और शहरी इलाकों में पहुंचकर लोगों से दरख्वास्तें वसूल की। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने कहा कि पहले दिन 7,46,414 दरख्वास्तें मौसूल हुई, जिनमें देही इलाकों में 2,88,711 दरख्वास्तें मौसूल हुई और शहरी इलाकों से 4,57,703 लोगों ने दरख्वास्तें दी। जमेरात की शाम प्रजा पालना पर जिले कलेक्टरों के साथ टेली कॉन्फ्रेंस की गई। अफसरान अवाम की दरख्वास्तों मुफ्त दें और इंतबा दिया कि अगर उन्हें फरोख्त किया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। ताहम इस प्रोग्राम के पहले दिन कई जगहों पर अवाम को परेशानियों का सामना करना पड़ा। कई जगहों पर दरख्वास्त फॉर्म की खिल्लत देखी गई। इसके अलावा ज़ेरॉक्स सेंटर्स के मालिकान ने भी हर दरख्वास्त फॉर्म ज़ेरॉक्स से लिए 30 रुपये तक वसूल किए। हुकूमत की जानिब से अवाम को बड़ी राहत दिए जाने से मुतालिक फैसला लिए जाने की इत्तलात है। नेशनल मीडिया की खबरों के मुताबिक अनकरीब पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी कमी की जा सकती है। ईंधन की कीमतों में 6 से 10 रुपये की कमी का इम्कान है। मालूम हुआ है कि इंटरनेशनल मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी आई है। इसका फायदा अब अवाम को दिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी के लिए मरकजी हुकूमत ऑयल कंपनियों से बातचीत कर रही है, ताकि आने वाले दिनों में अवाम को राहत मिल सके। हालात अभी तक इस सिलसिले में कोई सरकारी बयान जारी नहीं किया गया है और न ही
کسی تاریخ کا اعلان کیا گیا، لیکن یہ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ بہت جلد یہ فیصلہ لیا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ عام انتخابات سے قبل مرکزی حکومت عوام کی توجہ حاصل کرنے کے لیے یہ فیصلہ لے سکتی ہے۔ ایندھن کی قیمتوں میں کمی کی خبروں کی حکومت کی جانب سے تردید نہیں کی گئی، جس سے اس بات کا اشارہ ملتا ہے کہ قیمتوں میں کمی پر غور کیا جا رہا ہے۔ تلنگانہ کی RTC بسوں میں خاتون مسافرین کو مفت سفر کی سہولت۔ 28 کے آغاز کے بعد مرد مسافرین کو بس کی سیٹوں کے لیے ہو رہی مشکلات کے پیش نظر ریاستی حکومت ہر بس میں مرد مسافرین کے لیے 20 سیٹیں محفوظ کرنے کا منصوبہ تیار کر رہی ہے۔ علاوہ ازیں نئی بسیں دستیاب کر کے مرد مسافرین کو ہونے والی تکلیف کو دور کرنے کے بارے میں بھی غور کیا جا رہا ہے۔ سائبرآباد کمشنریٹ کے 2 انسپکٹرز کو معطل کر دیا گیا۔ آپسی جھگڑے کے معاملے میں شوہر کو پولیس اسٹیشن طلب کرتے ہوئے زدوکوب کرنے کے الزام میں کوکٹ پلی ہاؤسنگ بورڈ پولیس اسٹیشن کے انسپکٹر وینکٹ کو معطل کیا گیا۔ کمشنر پولیس اویناش موہنتی نے انسپکٹر کو معطل کر دیا۔ اسی طرح ایک اور معاملے میں فرائض کی انجام دہی میں لاپرواہی برتنے کے الزامات کا سامنا کرنے والے ایئرپورٹ پولیس اسٹیشن کے انسپکٹر سرینواس کو بھی معطل کر دیا گیا۔ صدر GTCT محمد وجیہ الدین حامد انصاری کے مطابق آج گورنمنٹ ٹیچرز کرکٹ ٹورنامنٹ میں بوائز ٹاؤن کرکٹ گراؤنڈ پر پہلا میچ HPM اور MMCC کے درمیان کھیلا گیا۔ یہ میچ HPM نے صرف 3 رن سے جیت لیا۔ وٹل کو مین آف دی میچ قرار دیا گیا۔ دوسرا میچ حیدرآباد ٹیچر کرکٹ ٹیم اور رائل کرکٹ کلب کے درمیان کھیلا گیا، جس میں HTCT نے فتح حاصل کی۔ مبشر کو مین آف دی میچ قرار دیا گیا۔ تیسرا میچ آئیجل کرکٹ کلب اور رائل کرکٹ کلب کے درمیان کھیلا گیا، جس میں ICC نے فتح حاصل کی۔ ماجد اقبال کو ان کی شاندار سنچری پر مین آف دی میچ سے قرار دیا گیا۔ ان میچز کا افتتاح ڈپٹی ایجوکیشنل آفیسر بہادرپورہ منڈل خواجہ مکرم صاحب نے انجام دیا۔ سید واجد محی الدین، اشفاق راشد، محمد واجد، سید نوید اختر، محمد عبدالحفیظ نے کامنٹری کے فرائض انجام دیے۔ میچ ریفری کے طور پر محی الدین، رفیق اظہر اور سید عمران کا تقرر کیا گیا تھا۔ امین الدین انصاری، شہباز اور محمد سلیمان نے لائیو ٹیلی کاسٹ اور اسکورنگ کے فرائض انجام دیے۔ میچ کا مشاہدہ کرنے کے لیے اساتذہ اور شائقین کی کثیر تعداد موجود تھی۔ JSW گروپ کے چیئرمین سچن جندال نے آندھرا پردیش کے چیف منسٹر YS جگن موہن ریڈی سے ان کے کیمپ آفس میں جمعرات کو ملاقات کی۔ سچن جندال نے چیف منسٹر کو کڑپا اسٹیل پلانٹ KSP کے تحت جاری سرگرمیوں سے آگاہ کیا اور اسے آگے بڑھانے میں تعاون کے لیے ان کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ کڑپا اسٹیل پلانٹ ریاست کی صنعتی ترقی میں کلیدی کردار ادا کرے گا اور کہا کہ جندال گروپ وجے نگرم ضلع کے اسکوٹا میں ایک MSME پارک تیار کرنے کے لیے تیار ہے۔ جندال نے چیف منسٹر کو بتایا کہ اگلے ماہ MSME پارک کا سنگ بنیاد رکھنے کے انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جندال گروپ شمسی توانائی میں سرمایہ کاری کرنے کا خواہاں ہے۔ اس موقع پر جگن موہن ریڈی نے صنعت کاروں کو ریاست میں خاص طور پر پسماندہ علاقوں میں اپنی یونٹس کے قیام میں مکمل تعاون کا یقین دلایا۔